Assalamu alaikum dear friends, welcome to Beas River. Today we are going to explore the secrets of this river. Please stay with us to know about Pakistan's heritage. फ्रेंड्स, अक्सर लोग सोचते हैं सिकंदर आजम, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, जब उसने पूरी दुनिया ही फतह कर ली तो वो क्यों नहीं हिंदुस्तान को फतह कर पाया, यानी कि बर सगीर में वो इस वक्त जो हिंदुस्तान का एरिया है वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया। इसके बड़े पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है और आज हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं, उसी एक रीज़न जो उसकी फतह को रोकने की एक वजह बनी, वहां पे हम खड़े हैं, यानी दरिया ब्यास पे। इस दरिया से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी यही है दोस्तों कि सिकंदर आजम को और उसके सिपाहियों ने इस दरिया ने आगे बढ़ने से रोका, जिसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही फतह कर ली थी, जिसमें इराक शामिल था, ईरान शामिल था, सऊदी अरब शामिल था, तुर्की, शाम, लिबनान, अफगानिस्तान, इसराइल, पूरा मिडल ईस्ट शामिल था उसकी रियासत में, उसकी बादशाहत में। लेकिन वो हिंदुस्तान को फतह नहीं कर पाया। वो अजीम जंगजू जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी, बड़ी बड़ी सल्तनतों को उल्ट कर रख दिया, लेकिन दरिया ब्यास पर आके वो रुक गया। इसके पीछे क्या कहानी है? ये बात है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 326 साल कबल की, जब सिकंदर आजम ने पाकिस्तान को फतह करने के बाद दरिया ब्यास पर पड़ाव डाला। ये आप समझ ले कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर की तरह है, यानी कि पाकिस्तान के जो मशरकी और जनूबी एरिया को ये दरिया सैराब करता था, और बिल्कुल पाकिस्तान के मशरकी और जनूबी किनारे पर, जबकि इंडिया के ये मशरकी और शुमाली किनारे पे वाक़ है। इस वजह से सिकंदर आजम ने जब पाकिस्तान वाला एरिया फतह किया था उस दौर में 326 कबल मसीह में, तो इंडिया वाला एरिया जो है वो फतह करने वाला था। दरिया ब्यास पर उसने एक पड़ाव डाला, लेकिन दरिया ब्यास ने इनकी फतह में दुश्वारी पैदा कर दी। बार बार कोशिश के बाद इस दरिया को पार ना कर सके तो सिकंदर आजम की फौज ने मजीद आगे जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर आजम ने 3 दिन तक यहाँ क्याम किया ताकि वो अपनी फौज को या अपनी फौज के जर्नल्स को राजी कर सके, मना सके, और वो लगातार कोशिश करते रहे 3 दिनों में कि किसी तरह उसकी फौज राजी हो जाए, लेकिन इसकी फौज ने इसकी बात ना मानी और इस बात पर बाजिद थे कि अब हम मजीद फतवात नहीं कर सकते, इस दरिया को अबूर नहीं कर सकते, हमें वापस जाना चाहिए। फिलहाल सिकंदर आजम ने उनकी बात मान ली और ठीक 2 साल बाद उनकी वफात हो गई। डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये दरिया खुश्क पड़ा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसे सिंतास मायदा भी कहते हैं, जिसके तहत 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकसीम हुआ था। इसको सिंतास मायदा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 6 दरिया है पंजाब के मशरकी दरिया है, जिसमें सतलुज, ब्यास और दरिया रावी शामिल है, जबकि मगरबी दरिया जेलम, चनाब और इंडस हैं। ये 6 दरियाओं का तल्लक जो है दरिया सिंध से है, इसलिए इसे सिंतास मायदा कहते हैं। और ये जो 6 दरिया थे, क्योंकि अब 3 दरिया जिसमें सतलुज, ब्यास और रावी है वो इंडियन टेरिटरी में बहते हैं, और जो पाकिस्तान में बहते हैं 3 दरिया, ये 6 के 6 दरिया मिठन कोट, पाकिस्तान में ये इलाका है, वहां पे ये दरिया सिंध से मिल जाते थे, इसलिए इसे सिंतास मायदा भी कहते हैं। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। मशरकी दरियाओं पर भारत ने हक हासिल किया और 74 यानी कि 1974 और 77 में इस दरिया पर 2 डैम भी बनाए और इस दरिया के पानी से बिजली भी पैदा की। इस मायदे के तहत इन दरियाओं का 20% जो है पानी इंडिया का होगा, लेकिन इंडिया ने इस मायदे की खिलाफ वर्जी की। और दोस्तों, जो पाकिस्तान और इंडिया के मबैन 1960 यानी कि 1960 ईस्वी में जो मायदा हुआ था, उस मायदे के तहत इन 3 दरियाओं को जो भारत का हक है जिन 3 दरियाओं पे, उन दरियाओं का सिर्फ 20% जो पानी है वो इंडिया को मिलना था, और बाकी जो है 80% यानी कि 80% पानी पाकिस्तान को मिलना था। लेकिन भारत ने
माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 2005 ईस्वी में इस दरिया पर कहंगांगा नामी डैम बनाया और इस दरिया का बचा हुआ पानी भी रोक दिया, जिसकी वजह से ये दरिया बिल्कुल खुश्क हो गया। दोस्तों, इसी तरह का मामला दरिया रावी के साथ भी हुआ। दरिया रावी का जो है 80% पानी पाकिस्तान को मिलना था, अब वो बिल्कुल तकरीबन उसमें 20% पानी आ रहा है, बाकी पानी जो है वो इंडिया ने पीछे रोक लिया है डैम बनाकर। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।